In this lecture, we will discuss the topic that is the binary tree. बाइनरी ट्री इंट्रोडक्शन जो थी, डेफिनेशन थी, वो पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो इसमें क्या है कि हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ऑफ द बाइनरी ट्री। सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ क्या बताती है कि अगर हमारे पास एच जो है वो हाइट बताता है बाइनरी ट्री का। जैसे हमारे पास एक ट्री है, इसमें बाइनरी ट्री है, 1 क्या है, नोड है, 2 3, ये क्या है, रूट नोड है, इसके चाइल्ड क्या हैं, 2 ही है। क्लियर, 2 एंड 3, 2 के आगे 2 चाइल्ड हैं, 4 एंड 5, 4 के आगे चाइल्ड हैं 8 और 9, 3 के आगे चाइल्ड हैं 6 एंड 7। क्लियर। तो ये लेवल 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर हमने बताना है कि हाइट जो है, अगर h इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लीव्स कितनी हो सकती है, डेट इज़ इक्वल्स टू 2 पावर h। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बतानी हो। ये क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव नोड्स कितनी है, 2 पावर h। h की वैल्यू, हाइट वैल्यू कितनी होगी। तो अगर यहाँ पर 3 वैल्यू बताता है, क्लियर, तो 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 कितना बन गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ, टोटल क्या है 8। तो 8 नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो सकती हैं, 8। 1 2 इसकी आगे हो सकती हैं, आगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो सकती है, लीव्स क्या थी, जिसके आगे नोड्स ना हो। क्लियर। तो 5 की भी 2 आगे नोड्स हो सकती हैं, 6 की भी आगे 2 हो सकती हैं, 7 की भी 2 हो सकती हैं, बट उसके आगे लेवल 3 तक ही था, तो लेवल 3 से आगे का लेवल कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो सकती है, 8 फॉर दिस स्ट्रक्चर, फॉर दिस ट्री डाटा स्ट्रक्चर। बट इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 एंड 9। लीव्स कितनी है, 8 9 5 6 एंड 7। तो 5 के आगे नहीं है, 6 के आगे नहीं है, 7 के आगे नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 8। ठीक है, मैक्सिमम 8 से कम जितनी मर्जी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कौन कौन कितनी है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालनी है, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो लेवल कितना है, 3। तो वैल्यू हाइट कितनी है, 3। 2 पावर 3 प्लस 1 डेट इज़ 2 पावर 4। तो इट बिकम्स 16 माइनस 1। क्लियर। तो 16 माइनस 1 बिकम्स 15। 15 हो गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितनी आ सकती हैं, 15। तो यहाँ पर कितनी है, 1 से लेके 9 तक इन्होंने लिखी है, बट 5 के भी 2 हो सकते हैं, 10 एंड 11 6 के 2 हो सकते हैं, 13 एंड 14 7 के भी हो सकते हैं। क्लियर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सी आ जाएगी, 10 एंड 11, 6 के बाद 12, 10 एंड 11 इसमें, 12 13 14 15। क्लियर। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं, जितनी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितनी थी, 2 पावर 3 प्लस 1, 2 पावर 4 हो गया। ठीक है, 2 पावर 4 कितना होता है, 16। 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। एग्जैक्टली 15 हो सकते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर भी 2 2 चाइल्ड नोड हों, 5 की भी, 6 की भी और 7 की भी। ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती है, उससे कम तो हम जितने मर्जी लगा सकते हैं। क्लियर। इफ अ बाइनरी ट्री कंटेन m नोड्स एट लेवल 1, अगर कोई बाइनरी ट्री में कंटेन करती है m नोड एट लेवल 1, किसी भी लेवल 1 पे, जहाँ पर m नोड्स मान लो उसने कंटेन की, m की वैल्यू को हो सकती है यहाँ पर 1 एंड 2 हो सकती है। इट कंटेन एट मोस्ट 2m नोड्स एट लेवल l प्लस 1, यहाँ पर l लिया था। क्लियर। कहते हैं कि अगर कोई भी बाइनरी ट्री में m नोड्स आती है, मान लो कि 2 नोड्स आती हैं लेवल 1 पे, तो उससे जो आगे वाला नोड होगा, इट कंटेन एट मोस्ट 2m नोड्स एट द लेवल i प्लस 1, उससे आगे वाले में कितनी होगी, 4 नोड्स हो सकती है। 2m है ना, m की वैल्यू अगर 2 है, m नोड्स एट लेवल 1,
m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, 2 नोड्स है ना लेवल 1 पे, 2 एंड 3। अगर कहते हैं उसके आगे वाले में जाएं तो उसकी डबल हो जाएंगी, 2m हो जाएंगी एट लेवल l+1। अगर 1+1 कितना आगे हो गया, लेवल 2 पे गए तो वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर नोड्स कितनी है लेवल 2 पे, 1 2 3 एंड 4 है ना टोटल। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ट्री। सिंस अ बाइनरी ट्री कैन कंटेन एट मोस्ट 1 नोड एट लेवल 0, कहते हैं कि लेवल 0 पे तो 1 ही नोड होती है जो कि रूट नोड होती है। इट कंटेन एट मोस्ट 2 पर 1 नोड एट लेवल 1। तो यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि कितनी नोड्स आएंगी लेवल 1 पे, वो किसका होता है 2 पार 1 और 2 पार l बोल सकते हैं। तो लेवल 1 पे कितनी होगी 2 पार 1, दैट इज 2, 2 एंड 3 2 है। लेवल 2 पे 2 पार 2, 2 2 ज़ा 4, 4 नोड्स है। लेवल 3 पे 2 2 ज़ा 3, क्लियर। तो 8 नोड हो सकती हैं टोटल। द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द फुल बाइनरी ट्री विद n नोड इज n-1। कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होंगी, एजेस क्या है, जो कनेक्ट करती है एक नोड को दूसरी नोड पे, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम, एज। कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं इन फुल बाइनरी ट्री विद n नोड इज n-1, क्लियर। नंबर ऑफ नोड्स जितनी होंगी, यहाँ पर 9 नोड्स है तो नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी, उससे एक कम होगी। कितनी होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर। 9 नंबर ऑफ नोड्स थी, n क्या बताता है, नंबर ऑफ नोड्स -1, ठीक है। तो -1 जब किया, 9 - 1 कितना हो गया 8। तो 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एजेस निकल जाएंगी हमारी, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। फर्स्ट थी हाइट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, एच की वैल्यू कितनी होगी, जितनी लेवल है। तो लेवल क्या है 3 पर आए हैं तो हाइट भी क्या होगी इस ट्री की 3। फॉर 8 एंड 9 हाइट क्या है 3। तो 3 की अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स अगर बतानी है तो 2 पर 3 कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, और वी कैन से डैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स अगर रूट से बतानी है कि इस पूरी ट्री में लीफ नोड कितनी है, क्लियर। तो नंबर ऑफ लीव्स लेवल 0 से बतानी है तो 2 पा 0 आ जाएगा, तो ओनली 2। एंड पे कितनी है 2 लीव्स है, क्लियर। तो अगर 1 पे आता है तो 2 पर 1 अगेन, 2 पर 0 होगा तो 0, 2 पर 1 तो 2, 2 पर 2 4, 2 पर 3, तो ऐसे निकालते जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है कितनी है इस ट्री में, देन हम करेंगे 2 पर h+1 -1 से, क्लियर। तो सिमिलरली हमें ट्री की बाइनरी ट्री के में m नोड्स एट लेवल 1 है, हर लेवल पे कितनी नोड्स आती हैं वो बतानी है। उसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि बाइनरी ट्री कंटेन एट मोस्ट 1 नोड एट लेवल 0, इट कंटेन एट मोस्ट द नोड एट द लेवल 1। तो द टोटल नंबर ऑफ एजेस को कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जितनी है n-1 कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस निकल जाएंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ट्री।